नमस्कार। चलिए आरआरबी ग्रुप डी के 28 नवंबर 2025 की तीसरी शिफ्ट का एनालिसिस शुरू करते हैं। हम सीधे उन सवालों पर नजर डालेंगे जो पूछे गए और देखेंगे कि उनसे क्या पैटर्न समझ में आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, लेटेस्ट आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आखिर पूछा क्या गया? और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये सवाल हमें आगे की तैयारी के लिए क्या सिखाते हैं। आइए इन पैटर्न्स को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सेक्शन, करंट अफेयर्स। इस बार के पेपर में इस पर काफी जोर दिया गया था, तो जरा ध्यान से देखिए कि क्या क्या सामने आया। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक था। एक सवाल तो सीधा सीधा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 विमेंस सिंगल्स विनर पर था, जो है यूएसए की मैडिसन कीज। एक और सवाल नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस पर था दोहा डायमंड लीग में, जहां उनके 90.23 मीटर के थ्रो के बारे में पूछा गया। और हाँ, एक सवाल लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पर भी था, जिसमें मोंडो डुप्लांटिस को हाईलाइट किया गया, जो उसेन बोल्ट के बाद ये अवार्ड जीतने वाले सिर्फ दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। तो मतलब सिर्फ विनर का नाम नहीं, डिटेल्स भी जरूरी हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स से आगे बढ़े तो एग्जाम में देश की बड़ी बैठकों पर भी फोकस था। जैसे एक सवाल था कि नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और सवाल मुंबई में हुए वेव्स 2025 समिट से था, और उसमें एक मजेदार ट्विस्ट था। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री की कबड्डी पर दी गई स्पीच पर फोकस था। सरकारी योजनाएं तो हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रही हैं, और ये एग्जाम भी अलग नहीं था। एक सवाल ज्ञान भारतम मिशन पर था, जो हमारी पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल करने का एक इनिशिएटिव है। दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति केंद्र से जुड़ा था। और हाँ, कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने को लेकर भी एक सवाल था, जो दिखाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर कितना फोकस है। अब फाइनेंस और एनवायरनमेंट से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल कि भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड आखिर किस शहर ने जारी किया? और इसका जवाब है गाजियाबाद नगर निगम। उन्होंने एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए जुटाए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सिर्फ हेडलाइन जानने से काम नहीं चलेगा। किसने, कितना और क्यों, ये सब जानना बहुत जरूरी है। नंबर्स की बात चल ही रही है तो एक और एकदम सीधा सवाल था, अप्रैल 2025 में आरबीआई का रेपो रेट क्या था? और सही जवाब था 6%। ये दिखाता है कि इकोनॉमी से जुड़े सटीक आंकड़े कितने मायने रखते हैं। अगर करंट अफेयर्स के दायरे को लेकर कोई भी शक था, तो ये स्लाइड उसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ डिफेंस टेक्नोलॉजी पर सवाल है, भार्गवास्त्र, जो ड्रोन के झुंड से निपटने के लिए भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। और दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट से सवाल है, फिल्म छावा के डायरेक्टर के बारे में। ये दिखाता है कि हर फील्ड की जानकारी रखना कितना जरूरी है। एनवायरनमेंट और सोशल रिफॉर्म्स पर भी अच्छा खासा फोकस था। तमिलनाडु में 2 नई रामसर साइट्स, सक्राकोट्टई और थीरथंगल बर्ड सैंक्चुरीज के बारे में एक सवाल था। और एक बिल्कुल अलग फील्ड से कर्नाटक बाल विवाह बिल पर एक जरूरी सवाल पूछा गया, खासकर बाल सगाई को एक दंडनीय अपराध बनाने वाले प्रोविजन पर। और एक और सीधा सादा फैक्ट बेस्ड सवाल, 2025 तक भारत में भूकंपीय वेधशालाओं यानी साइज्मिक ऑब्जर्वेटरीज की संख्या कितनी हो गई है? सही जवाब है 168, जो 2014 में सिर्फ 84 थीं। ये वाकई में एक बड़ी बढ़त है। चलिए अब गियर बदलते हैं और साइंस सेक्शन को देखते हैं। इस सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक अच्छा खासा मिक्सचर देखने को मिला। साइंस की शुरुआत हुई कुछ बहुत ही बेसिक सवालों से। एक एनोलॉजी थी, अगर वेट का रिश्ता न्यूटन से है तो प्रेशर का किससे है? जवाब पास्कल। और एक सीधी सी परिभाषा पूछी गई, 2 पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? जवाब है डिस्प्लेसमेंट। बायोलॉजी से सवाल एकदम फंडामेंटल नॉलेज पर थे। एक क्लासिक सवाल, सेल का सुसाइड बैग किसे कहते हैं? जवाब है लाइसोसोम। पौधों के बारे में सवाल था कि ऊपर और नीचे की ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है, जो कि एपिकल मेरिस्टम है। और आखिर में एक एनवायरमेंटल बायोलॉजी का सवाल, हमें यूवी किरणों से कौन सी लेयर बचाती है? ओजोन लेयर। ये सब वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें जानना ही चाहिए। केमिस्ट्री में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस्ड बेस्ड सवाल था। सवाल ये था कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली भूरी गैस कौन सी होती है? तो पूरी प्रक्रिया ये है कि डिकम्पोजिशन के बाद वो खास भूरे रंग की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 होती है। और ये प्रोसेस वाले सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है?
जवाब है क्लोर एल्कली प्रोसेस से। और कोलॉइडल सॉल्यूशंस को अलग करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी कंटेंट सेक्शन पर, मैथ्स और रीजनिंग। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किस तरह के और किस पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो सवाल कोर कॉन्सेप्ट्स पर थे। सरफेस एरिया से सवाल थे, जिसमें क्यूब और हेमिस्फीयर दोनों शामिल थे। ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज और ज्योमेट्री से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। रीजनिंग में भी वही जाने पहचाने पैटर्न थे, जैसे लीनियर और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज और डायरेक्शन डिस्टेंस के सवाल। इससे साफ है कि इन बेसिक एरियाज में मजबूत पकड़ होना कितना जरूरी है। तो इन सारे सवालों को देखने के बाद सबसे जरूरी टेकअवेज क्या है, मतलब इससे आगे की तैयारी के लिए क्या सबक मिलता है? चलिए इसे समझते हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हाल की सरकारी योजनाओं, अवार्ड्स और समिट्स पर पैनी नजर रखें। दूसरी चीज, खास नंबर्स और आंकड़े याद रखें, वो सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। साइंस के लिए बेसिक्स और जरूरी केमिकल रिएक्शंस पर फोकस करें। और शायद सबसे जरूरी बात, सवाल रिपीट हो रहे हैं, पिछली शिफ्ट्स का एनालिसिस करना तैयारी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो अब जब ये पैटर्न हमारे सामने ज्यादा साफ हैं, सवाल ये उठता है कि ये एनालिसिस आगे की तैयारी की स्ट्रैटेजी को कैसे बेहतर बना सकता है। ये एक अहम सवाल है, क्योंकि सही रणनीति ही कामयाबी की कुंजी है।